सुप्रभात। 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए व्याकरण की पढ़ाई हमारी जारी है, जिसमें से गत तासिका में हमने वाक्य के भेद इस विभाग की ओर देखना शुरू किया है। मैंने आपको उसी तासिका में समझाया भी है कि रचना के अनुसार ये वाक्य के भेद हमने पढ़ना सिखाया है। अर्थ के अनुसार भी वाक्य भेद होते हैं और रचना के अनुसार में भी। इसलिए पहला विभाग हमने रचना के अनुसार में देखा है और रचना के अनुसार 3 विभाग जो हमने गत तासिका में देखे। सरल वाक्य माने साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो। उसी वाक्य के रचना के अनुसार भेद आज हम आगे पाठ देख रहे हैं। देखिए, सरल वाक्य की परिभाषा, उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं। आज अगला विभाग, दूसरा प्रकार रचना के अनुसार संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ये रचना के अनुसार दूसरा प्रकार है, जिसकी परिभाषा और वाक्य आपके सामने है। संयुक्त वाक्य की परिभाषा समझ लो तो वाक्य कोई भी सामने आए तो हमें समझ में आता है। 2 या 2 से, छात्रों ध्यान दीजिए संयुक्त वाक्य की परिभाषा की ओर। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों माने और, परंतु, तथा, या से जुड़े रहते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। परिभाषा की ओर देखिए। 2 या 2 से अधिक वाक्य, सरल वाक्य तो हमने पहले पढ़े हैं कि जिसमें एक ही क्रिया होती है वो सरल वाक्य है। लेकिन 2 वाक्य जो जोड़े जाते हैं, कौन से? कुछ शब्दों से, जिन्हें पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिन्हें कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। और, परंतु, तथा, या 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए इन अवयव का हम उपयोग करते हैं। जब 2 वाक्य इन अवयव से जोड़े रहते हैं और अलग अलग रहते हैं, पहले का दूसरे से कोई ये नहीं रहता है, आश्रित नहीं रहता है, जिसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। इसीलिए और, परंतु, तथा, या इस प्रकार के अवयव को जोड़े हुए वाक्य हम संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। संयुक्त वाक्य में एक ही वाक्य नहीं होगा। एक वाक्य के कौन से विभाग में होगा? सरल वाक्य या साधारण वाक्य में। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होंगे या 2 से अधिक भी हो सकते हैं और वो जोड़े जाते हैं। केवल 2 वाक्य अलग अलग है, एक राजा था, गाँव वहाँ रानी बैठी थी, ये नहीं। एक राजा था और वह न्यायी था और शब्द से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के वाक्य कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। आज आपके सामने उदाहरण है। लोगों ने पेड़ काट डाले हैं और वन नष्ट कर दिए हैं। पहला उदाहरण ठीक से देखिए। छात्रों, संयुक्त वाक्य की परिभाषा के बाद हम उदाहरणों की ओर जा रहे हैं। 2 वाक्य लेकिन जुड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए पहला वाक्य, लोगों ने पेड़ काट डाले हैं और वन नष्ट कर दिए हैं। और शब्द आप देख रहे हैं, मैंने अंडरलाइन मैंने रेखांकित किया हुआ है, जिसके कारण इन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। और शब्दों से जुड़ा होने के कारण ये वाक्य क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया और वन नष्ट कर दिए गए हैं। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है आपके सामने। नींद आती रहती है तथा जाती रहती है। 2 अलग अलग वाक्य है, 2 अलग अलग क्रिया है। पहले वाक्य की क्रिया अलग, दूसरे वाक्य की क्रिया अलग हो सकती है। जैसे कि पहले उदाहरण में काट डाले, ये क्रिया है, तो दूसरे वाक्य में कर दिए, अलग अलग क्रिया हो सकती है। अलग अलग 2 वाक्य हैं लेकिन उनको केवल जोड़ा जाता है। नींद आती रहती है तथा जाती रहती है। तथा ये भी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है और इसी कारण नींद आती रहती है तथा जाती रहती है। 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए इस प्रकार के अव्यय का उपयोग जहाँ किया जाता है, ऐसे वाक्य कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। आप भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे वाक्यों को मैं दोस्त के घर गया था परंतु मुझे वह नहीं मिला,
दो अलग अलग वाक्य, परंतु ये जोड़ा जाएगा। मैं गांव जाना चाहता था परंतु नहीं जा सका। दो अलग अलग वाक्य हैं जिसके जोड़े जाने के कारण संयुक्त वाक्य कहलाया जाएगा। समझ में आ गया? संयुक्त वाक्य की परिभाषा और उदाहरण आपके सामने हैं। ऐसे कोई भी पाठ में आने वाले वाक्य संयुक्त वाक्य हम तुरंत दो वाक्यों को जोड़ने वाले हैं, लेकिन केवल समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे पर आश्रित नहीं। दोनों अलग अलग क्रियाएं हो सकती हैं, इसलिए उन्हें कहा जाएगा संयुक्त वाक्य। सबकी समझ में आ गया? कल हमने देखा था एक ही वाक्य, ये रचना के अनुसार हो रहा है, सिंपल सेंटेंस हो गया कल। आज हम संयुक्त वाक्य देख रहे हैं जिसका अर्थ है दो अलग वाक्य और जुड़े जाते हैं। अब इसी प्रकार आगे चलते हुए तीसरा प्रकार रचना के अनुसार हमारा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की परिभाषा और उदाहरण भी हम देख रहेंगे, क्योंकि मिश्र वाक्य में भी किस प्रकार वाक्यों का मेल होता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परिभाषा है, जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य है तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। परिभाषा ठीक से समझ ले लो। जिस वाक्य में एक प्रधान माने महत्वपूर्ण और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ भी मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य, लेकिन पहला वाक्य महत्वपूर्ण होता है, प्रधान होता है, और जिस पर दूसरा वाक्य निर्भर रहता है माने आश्रित रहता है। पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से कुछ रिलेशनशिप या ताल्लुक रहता है। इसीलिए मिश्र वाक्य समझने के लिए दोनों वाक्यों का एक दूसरे से संबंध देखना, आश्रित होना देखना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए आपके सामने लिखे गए हैं। पहला उदाहरण है, कल जुहू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो ये भी वाक्य जोड़ा गया है, लेकिन तो से इसका आश्रित वाक्य है तो क्या होगा? कल अगर विश्राम कर लेंगे तो आश्रित है दूसरा वाक्य, एक महत्वपूर्ण वाक्य है और दूसरा आश्रित वाक्य है, तो थकावट दूर हो जाएगी। जब तुम घर से निकलोगे तब मुझे फ़ोन कर देना, दूसरा वाक्य आश्रित रहता है। इसी प्रकार के वाक्य एक दूसरे से आश्रित रहने के कारण उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है। दूसरा वाक्य देखिए, मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं। उदाहरण के लिए दूसरा वाक्य है, मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं। कि मन तो करता है कि से जोड़ा जाता है। लेखक ने कहा है कि, इस प्रकार के वाक्य है तो क्या कहा है, उस आश्रित है वह वाक्य दूसरा वाक्य। इसीलिए मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं। यहाँ पे दो वाक्य होते हैं लेकिन एक दूसरे पर आश्रित वाक्य रहते हैं। और हमने जो पहले विभाग में अभी जो दूसरा प्रकार देखा संयुक्त वाक्य, वहाँ पे दो वाक्य हैं लेकिन वो दो वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। पहले वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य से शायद अलग भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ मिश्र वाक्य में एक दूसरे की क्रिया अवलंबित रहती है। और इसी कारण मिश्र वाक्य ये समझने के लिए हमें दोनों वाक्यों को अच्छी तरह से देखना ज़रूरी कि ये वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा है क्या, अन्यथा ये एक मुख्य और दूसरा गौण वाक्य जिसे कहा जाएगा या आश्रित उपवाक्य, ऐसे ही वाक्य हमारे लिए मिश्र वाक्य कहलाएंगे। लगने में समान लग रहे हैं आपको संयुक्त और मिश्र, लेकिन दोनों की परिभाषा और उदाहरण देखें तो बराबर समझ में आ जाते हैं। और इसी कारण हमें मिश्र वाक्य को आश्रित है क्या ये देखना ज़रूरी है। आश्रित कब होता है? कि इस शब्द से जुड़ा जाता है, या जब तब इस प्रकार के वाक्य होते हैं
तो ये वाक्य भी हमारे लिए आश्रित वाक्य कहलाते जाते हैं और इसी कारण हमारे लिए ये वाक्य आश्रित वाक्य मिश्र वाक्य कहलाएंगे। तीनों रचना के अनुसार वाक्य भेद हमारे सामने हैं। सरल वाक्य, साधारण वाक्य। दूसरा प्रकार संयुक्त वाक्य, केवल अवयव से जोड़ा जाता है और परंतु से। और ये तीसरा मिश्र वाक्य, जिसे कहा जाएगा आश्रित वाक्य। अब आपके सामने एक छोटा सा होमवर्क के लिए, ये भी होमवर्क ही था, ये भी लिखना है। जो भी मैंने पार्ट आज पढ़ाया है, कल भी दिया है, सारे नोट्स आपके हिंदी की नोटबुक में जहाँ भी कहीं बनाई है वहाँ आपको लिखना है, क्योंकि ये अंत तक आपके काम आएगा। हर शब्द को आपको नोट्स में लिखना है। होमवर्क के तौर पर है, एक दो उदाहरण मैं बताऊँ, बाकी के आप ज़रूर लिखेंगे। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार पहचान कर लिखिए। देखिए पहला वाक्य, हवा का एक तेज झोंका आया और उसने शकुन को चांद पर पहुंचा दिया। अब हमें तीनों डेफिनेशन, ये वाक्यों के प्रकार को पहचानना है रचना के अनुसार, तो वो कौन सा है, इसीलिए उसे कहा जाएगा और शब्द के कारण हम क्या लिखेंगे, वो वाक्य बराबर संयुक्त वाक्य। दो अलग अलग वाक्य है, हवा का झोंका आया, चांद पर पहुंचा दिया, और से जुड़ा हुआ है, और ये समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो, ये उत्तर आप लिखेंगे ज़रूर इनके। संयुक्त वाक्य पहले का। दूसरा, आदित्य की खुशी का ठिकाना न रहा जब उसके पिताजी की छुट्टी मंजूर हो गई। जब आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसका डिपेंड है, आश्रित वाक्य है। जब से, जब उसके पिताजी की छुट्टी मंजूर हो गई, माने एक दूसरे पर यह आश्रित वाक्य है। और इसके लिए इन्हें आश्रित वाक्य को अभी अभी पढ़ाया, जो तीसरा प्रकार मिश्र वाक्य कहा जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा वाक्य का उदाहरण एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही हो जाएगा मिश्र वाक्य। तीसरा उदाहरण आपके सामने है, शकुन ने स्वप्न देखा, जिसमें एक ही वाक्य है, एक ही क्रिया है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। और इसी कारण हमें ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि शकुन ने स्वप्न देखा, ये एक छोटा सा वाक्य जिसमें एक क्रिया है, वो सरल वाक्य हो जाती है, या साधारण वाक्य जिसे कहते हैं। अगला वाक्य है, मोहन ने महीने भर इतनी मौज की कि विद्यालय का काम अधूरा रह गया। की, पहली वाली की और दूसरी वाली की दोनों के फ़र्क समझ में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा पहली वाली की जो है कि विद्यालय में, माने आश्रित वाक्य है, इसलिए मोहन ने इतनी मौज की कि आश्रित वाक्य होने के कारण वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। और पांचवा वाक्य, जोहरी ने हीरा खरीद लिया। ये एक वाक्य है, जोहरी ने हीरा खरीद लिया, एक ही क्रिया है, यहाँ दो वाक्य नहीं है, तो ये हो जाएगा साधारण या सरल वाक्य। सबकी समझ में आ गया। आज की पढ़ाई यहाँ तक आपके लिए ज़रूरी है। ये पूरा विभाग आपको लिखना है उत्तरों के साथ। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये वाक्य के भेद।